हेलो बच्चों, मूविंग टू द लास्ट लेक्चर अगेन। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये बस एक छोटा सा लेक्चर था, वो हम लोगों ने बेसिकली उसमें ये बताना चाहा था कि वो जो अल्कोहल से एल्कीन बनती है उसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी मैंने बताई थी, ऐसे बनती है। आपको इतना याद रखना है कि अल्कोहल है, कॉन्ग H2SO4 है, बेसिकली इथेनॉल आपके सिलेबस में है, तो वो एल्कीन बना देगा। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं हमारी। आखिरी पड़ाव पे आते हैं इस चैप्टर के। दिख गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पता है ही है आपको क्या होता है ना? तो कुछ बताना तो है नहीं कि बताना है, कुछ नहीं बताना मुझे लगता है। चलो भाई, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड देख ही लो आप, बता ही दिया है। ये वाला ग्रुप जहां दिख जाता है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं, है ना? कौन सा? C डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक। इधर आप R की जगह कितने भी कार्बन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप देख लें। एक फॉर्मिक एसिड है, एक इथेनोइक एसिड, दोनों बता चुका हूं। फॉर्मिक एसिड का मतलब HCOOH, इथेनोइक का मतलब CH3COOH। ठीक है, और इथेनोइक एसिड का एक और कॉमन नेम होता है बेटा, क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, बता चुके हैं सब चीजें, आप देख लें। COOH फॉर्मिक एसिड है, CH3COH आपका इथेनोइक एसिड है। ये वाला ग्रुप लगने का मतलब क्या होता है बेटा? एसिड होता है, कई बार बता चुके हैं, एसिटिक एसिड है ये। ठीक है, सब हो चुकी बातें, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इसका ध्यान से देखना, 373 पानी का होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होता है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी से ज्यादा होता है। कलरलेस होती है, एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, बता ही दिया था। 5 to 8% सॉल्यूशन इन वाटर, विनेगर, जाहिर सी बात है, बता चुका हूं। बेसिकली जो अचार वगैरह आप खाते हो, विनेगर उसमें पाई जाती है। ठीक है, और इससे पहले जो तुमने ये पढ़ी है फॉर्मिक एसिड, ये कहाँ पाई जाती है बेटा? ये पाई जाती है आंट स्टिंग में। जब चींटी काटती है ना, तुमको मीठा मीठा सा दर्द होता है, और वहां पे क्या होता है? एक लाल रंग का जो निशान पड़ता है, उसके अंदर पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। किसमें? एंट स्टिंग में। ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या रिएक्शंस पढ़ लो। अब देखो इसके तो नाम में ही क्या है, इथेनोइक एसिड की अगर तुम बात करते हो, कोई भी एसिड, केवल इथेनोइक नहीं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो, तो इसके तो नाम में ही एसिड आ रहा है। अगर तुम इथेनोइक की बात करते हो, विच इज नथिंग एल्स एसिटिक एसिड, ये तुम्हारी इथेनोइक एसिड है। अब है तो ये एसिड, तो ये तो नाम में एसिड है, तो जाहिर सी बात है एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगी। ठीक है, मतलब इसको पानी में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बाहर निकाल देगा? अपना ये वाला H+ बाहर निकाल देगा, और क्या बना देगा? H3O+। ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक बात और, एल्कोहल वाटर से वीक एसिड था, ये वाटर से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये वाटर से स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड देन वाटर। ठीक है, ये वाटर से स्ट्रॉन्ग होता है। अब जरा सुन लो, एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो आपको पता ही है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वाटर और क्या बनता है? सॉल्ट। मैंने आपको बताया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्ट कैसे बनता है। आखिरी बार, अब जैसे ये है, ये सिखा चुका हूं, दोबारा देख लो। इसको ऐसे लिखोगे, ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन हटाइए और मेटल लगाइए, क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ये आप देख लो, सॉल्ट आपका तैयार हो चुका है। ठीक है, कोई भी एसिड की, ये क्या है बेटा? कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट। कोई भी एसिड की, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी एसिड बेस में, कोई भी एसिड की किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से आप कराते हो तो CO2 बाहर निकलती है और वाटर बाहर निकलता है प्लस सॉल्ट। ठीक है, ये मैं एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, किसी भी एसिड की आप कार्बोनेट, इवन कार्बोनेट ही नहीं, बाइकार्बोनेट, जैसे यहां पे अगर NaHCO3 होता तो ये HCO3 को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं बेटा? बाइकार्बोनेट। अगर आप इनसे कराते हो तो आप ऐसे याद कर लो, CO3 है तो CO2 और पानी बाहर निकलेगा, सॉल्ट तो हमेशा ही बनता है। ठीक है, देखो अब यहां पे बाइकार्बोनेट भी दिया हुआ है, सॉल्ट, CO2, वाटर ऐसे बाहर निकला हुआ है। ठीक है, एक बात जो याद रखने वाली वो ये है, सर ये तो एसिड है, मैंने बेस के साथ कराई, सॉल्ट और वाटर निकला, लेकिन क्या मैं ये रिएक्शन करा सकता हूं? बेटा अब बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है? ROH, ये है अल्कोहल। क्या है बेटा? अल्कोहल। अब अल्कोहल एसिड होता है, मैंने बताई ये बात, बहुत ही वीक एसिड होता है, ये भी बता चुका हूं। तो ये एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। वाटर तो तुम बाहर निकाल दो, H2O। सॉल्ट क्या बनेगा? H हटाओ, मेटल लगाओ, यानी क्या हो जाएगा? RONA हो जाएगा। ये H हटाओ और ये वाला मेटल लगाओ, RONA हो जाएगा। ठीक है, अगर अल्कोहल एसिड है तो ये रिएक्शन दिखाएगा एसिड प्लस बेस क्या? सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन
नहीं होती। पूछो क्यों? तुम लोग को एक बात बताई थी मैंने कि अल्कोहल एसिड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्कोहल वाटर से वीक एसिड है। और किसी भी रिएक्शन में हमेशा कोई भी रिएक्शन आगे तभी बढ़ती है जब उसके प्रोडक्ट का बनने वाला एसिड जो है रिएक्टेंट के एसिड से वीक हो। समझ में आ रही बात? जैसे अगर वाटर अल्कोहल से वीक एसिड होता तब तो ये रिएक्शन हो जाती, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। इसी तरह से ये आपका एसिड है, ये वाटर से स्ट्रॉन्ग है, तभी रिएक्शन हो रही है। अगर वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड होता इससे मुकाबले तो ये रिएक्शन ना हो पाती, है ना? तो प्रोडक्ट का एसिड हमेशा वीक होना चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसी वजह से अल्कोहल की केवल एक ही एसिडिक रिएक्शन होती है, वो कौन सी है? वो होती है एक्टिव मेटल से। तो यहां पे वाटर तो निकलता नहीं, H2 गैस निकलती है विद क्या बन के? सॉल्ट बन के। तो ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन केवल एसिड में हो सकती हैं, किसमें नहीं हो सकती? अल्कोहल में। क्यों? क्योंकि इन तीनों रिएक्शन में क्या बाहर निकल रहा है? पानी, और पानी अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। किसमें? अल्कोहल में। एसिड में तो हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अच्छा, हाँ, ये थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन। क्या नाम है बेटा? एस्टरिफिकेशन। ठीक है, मैं तुमको एक काम करता हूँ, स्टेप पहले समझा देता हूँ होता क्या है। एस्टर क्या होता है बेटा? ये तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? अब तुम्हें एक काम करना है बेटा, इस H को हटाओ और इसकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगाओ, R डैश कुछ भी हो सकता है, R या R डैश कुछ भी। तो ये क्या कहलाता है बेटा? ये एस्टर कहलाता है। इसकी स्मेल कैसी होती है बेटा? इसकी स्मेल होती है फ्रूटी। कैसी स्मेल होती है बेटा? इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, बढ़िया खुशबू होती है इसकी। ठीक है, कैसे बनता है? बनने के तो बहुत रास्ते हैं, एक तरीका मैं बता देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपका क्या है बेटा? एसिड है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल से। किससे कराते हैं? अल्कोहल से। R डैश मान लो, ये R डैश रहने दो, कोई ग्रुप ही ले लेते हैं हम लोग सीधे सीधे। C2 इथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इथेनॉल। C2H5OH। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, होता क्या है, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक समझा दे रहा हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ऐसे लिख लो उसको, यहां लिख लो OH, यहां लिख लो C2H5। ठीक है, मोटी मोटी बात क्या है? मोटी मोटी बात ये है कि ये एसिड है और ये क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, ये होती है कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड। इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिज्म बहुत अच्छी होती है इसकी, वही कार्बोकेटाइन वगैरह बनता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। क्या बताता हूं बेटा? डायरेक्ट मेथड, यानी डीएम। इसका डीएम जान लो क्या होता है सीधे सीधे बेटा। यहां से सुनो बहुत ध्यान से, H और यहां से OH। ठीक है, या यहां ऐसा, सॉरी, इसको अच्छे से बना लो, ये हो गया H। ठीक है, यहां से H और यहां से OH। क्या बेटा? यहां से H और यहां से OH। OH और H बाहर क्या निकल के बनाएगा? यहां से पानी, पानी बाहर कर लेना। क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकाल लो, यानी पानी। तुम्हारे पास बचा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब सीधे कौन आया? ये तो पानी बाहर निकल गया। इसके बाद क्या बचा? OC2H5। ध्यान से देखो कि एस्टर नहीं बन गया, R और ये R डैश। ठीक है, और इसकी स्मेल कैसी होती है अभी बताइए? बड़ी खुशबूदार स्मेल होती है बच्चों। कौन सी? फ्रूटी स्मेल, बहुत स्वीट स्मेल कहते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एक एसिड और एक अल्कोहल लाते हैं, वाटर बाहर निकलता है। मैकेनिज्म नॉट इन सिलेबस, हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में पढ़ना है आपको। आप तो याद रख लो, वाटर बाहर निकलता है और फ्रूटी स्मेल बनता है, इसको हम कहते हैं एस्टर। ठीक है, मैकेनिज्म में भी वही होता है, H+ बाहर निकलता है, प्रोटोनेट होता है, सब चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट इसका खत्म हो गया। इसमें देखो यही दिया हुआ है, ये इथेनॉल है, अल्कोहल हो गया, है ना? ये आपका एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के फॉर्म में, वो मैंने नाम भी लिख दिया था एसिड का। और क्या बना दे रहे हैं? एस्टर प्लस वाटर बाहर। एक बात और जो बताता हूं, ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल। मतलब ये फॉरवर्ड तो जा सकती है, बैकवर्ड भी आ सकती है। समझ में आ रही बात? तो अगर ये फॉरवर्ड जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? अच्छा लिखा ही है, क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। लेकिन अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। क्यों कहते हैं ऐसा? इस वजह से क्योंकि यहां पे H2O वापस टूट जाता है H+ में और OH- में। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? H+ इससे जाके जुड़ जाता है और OH- इससे जाके जुड़ जाता है, और वापस अल्कोहल
और एसिड दोनों अलग अलग मिल जाते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो ये रिवर्सिबल है, ये बनता भी है और वापस जाओ तो क्या होता है, टूट के वापस वही बना देता है जहां से शुरू किया था। ठीक है, ये बात बतानी थी मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा ही आएगा बोर्ड में। ठीक है, सेपोनिफिकेशन मतलब सौंदर्य साबुन निरमा, है ना। ये एस्टर है, दिख रहा है आपको जो अभी आपने बनाया। आपने इसकी किससे रिएक्शन कराई बेटा? बेस से। किससे कराई है? बेस से। ठीक है, अब सुनो होता क्या है, मैं इसको लिख पहले समझा दूं यार, अच्छा समझ में आएगा। इसकी आपने कराई है बेस से, बहुत ध्यान से इसको ऐसे तोड़ लो, बस समझने के लिए समझ लो। ये टूटेगा Na+ में, अगर Na+ का तो बचा हुआ माइनस का हो जाए। ठीक है, इसको ऐसा समझ लो, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो ये माइनस का और ये कैसा हो जाएगा बेटा? प्लस का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, नहीं आया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये प्लस का है और OH माइनस का है, जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, है ना। ये C+ का है तो ये वाला OH माइनस इससे जुड़ जाएगा, ये बना देगा प्लस। ये क्या है? C2H5O माइनस और Na क्या है? प्लस का, तो ये बना देगा C2H5O Na। मतलब एक तो सॉल्ट मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा आपको? एसिड मिल जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, क्या हुआ? ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गया तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ। NaOH में Na+ का, OH माइनस का, तो जाहिर सी बात है इस प्लस वाले के साथ ये OH का माइनस जुड़ गया, एसिड बन गया, और ये माइनस वाले के साथ ये प्लस का Na जुड़ के क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। समझ में आ गई बात? यही चीज यहां पे इन्होंने समझाई है। अच्छा, इन्होंने अल्कोहल से कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो मेन मुद्दा है वो ये है कि यहां पे क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? एक सॉल्ट बनेगा, और जो मैंने OH वहां जोड़ा था एसिड बनाने के लिए, वो इन्होंने अल्कोहल बनाने के लिए जोड़ दिया है। कोई दिक्कत नहीं, आपका एक बार क्या मिलेगा? अल्कोहल, और एक बार क्या मिलेगा? सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का नाम जान लो, सोडियम ये रहा, सोडियम ये रहा, CH3C 2 कार्बन है, एक ये वाला एक ये वाला, 2 कार्बन तो इथेन, और ONA इस टाइप का कुछ आता है तो O8 कहते हैं। क्या कहते हैं? O8। एस्टर के वर्ड को ही O8 वर्ड से ही यूज करते हैं। ठीक है, तो एस्टर का डेरिवेटिव है तो इसलिए इसको हम O8 यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, एक चीज जान ही लो। अच्छा, ये ऐसा था बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 था, NaOH था। समझ में आ रही बात? OH माइनस Na+। ठीक है, हुआ क्या है, ये मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे समझ लो, NaOH है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? बेस है। ठीक है, ये क्या है बेटा? बेस है। इन्होंने ये वाला बॉन्ड यहां से समझ लो ऐसे टूट गया। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट गया तो O माइनस का ये प्लस का, C2H5 के साथ कौन आ जाएगा? ये Na+ होता है, OH माइनस। C2H5 के साथ कौन आ जाएगा? OH माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? C2H5OH, और प्लस क्या बन जाएगा? ये CH3COO माइनस है, Na+ है, तो CH3COO Na, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, ये उन्होंने बना के दिखाया। नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको बस ये जानना है कि एस्टर की रिएक्शन होती है बेस से, एक सॉल्ट बनता है, एक अल्कोहल बनता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे, जो मेन रिएक्शन है उस पर, सोप वाली पे। ये सब तो ऐसे ही है, इधर देखो, जो मैंने अभी सॉल्ट बना के दिखाया वो कुछ ऐसे ही तो बनाया था तुमको, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, ये तुम्हारा सॉल्ट बनाया मैंने। ठीक है, अब ये CH3 एक्चुअली में और कुछ नहीं R है, ये कार्बन कितना भी बढ़ सकता है, कोई मतलब नहीं, कितने भी तुम कार्बन बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, आंसर तो वही आना है। अब देखो जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कितने कार्बन लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें भी पावर क्या लगा दी? N। मतलब मेरे कहने का वही है, इधर साइड तो तुम जितने भी कार्बन बढ़ाओ क्या मतलब है, सब तो R का ही ग्रुप रहेगा ना भाई। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हटा दो, चाहे वो जितने कार्बन हो, रहेगा तो एल्काइल बनेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? एल्काइल का फॉर्मूला ये तो होता है, अगर CnH2n है, 2n+2, यहां तुम 100 कार्बन भी लगाओ कोई मतलब नहीं, इस 2 को हटा के तुम क्या कर दो, अगर 1 कर दो, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर कर दो, तो तुम्हारा क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। वो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा सॉल्ट पूरा वैसे, ये वाला पोर्शन नहीं छेड़ा इन्होंने, देखो ये वाला पोर्शन ये रहा आपका CON है। ठीक है, इधर ये जो ग्रुप था R, ये इन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, लाखों करोड़ों कार्बन मार लो, जो मर्जी वो मान लो। ठीक है बेटा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोप। क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सोप। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, अब तुम्हें ये नहीं पता, अब तुम्हें यह नहीं पता कि R कितने हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है,
तुमको तो बस किस चीज का मतलब रखना है कि आखिरी में ये है O माइनस Na प्लस। समझ में आ रही कि ये अच्छा Na प्लस क्यों, मेटल है तो प्लस होगा, बचा हुआ O क्या होगा माइनस। समझ में आया। तो ये देखो आप, ये पूरा ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया R का, और ये वाला क्या हो गया, ये वाला एंड हो गया, इसको हम आयनिक एंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक एंड। अभी सब समझाऊंगा। अब ये देखो ध्यान से, ये जो ग्रुप था R वाला, उसको इन्होंने इससे डिनोट किया पूंछ से, ठीक है। और ये जो ग्रुप था, ये वाला ग्रुप कौन सा है बेटा, ये वाला ग्रुप है, ठीक है। सुनो, ये वाला ग्रुप को हम कहते हैं टेल। क्या कहते हैं बेटा, टेल, पूंछ जैसी दिख रही है। और इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं हेड। क्या कहते हैं बेटा, हेड, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हेड पे आओगे तो ये O माइनस है और Na कैसा है, प्लस है, बताया ना। ये O माइनस होता है और Na कैसा होता है, प्लस। बेटा प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब मैं क्या इसको आयनिक या फिर पोलर ऐसा कुछ कह सकता हूं। आयनिक पोलर कह सकते हो, पोलर है, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब सुनो, तुम लोग को अभी कुछ समय पहले एक बात बताई मैंने, जो पोलर होते हैं वो वाटर में बड़े मजे के साथ डिसॉल्व होते हैं। वो वाटर में बड़े मजे के साथ डिसॉल्व होते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर खुद भी कैसा होता है, वाटर खुद भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, वाटर खुद भी कैसा होता है, पोलर होता है। और ये चीज बता चुका हूं कि केमिस्ट्री में क्या होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। जो पोलर है सॉल्वेंट, वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना पसंद करता है, ठीक है। इसी वजह से यहां पे लिखा है हाइड्रोफिलिक एंड। क्या लिखा है बेटा, हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, क्या मतलब होता है बेटा, वाटर, ठीक है। और ये जो फाइल वर्ड दिख रहा है तुमको, फाइल, फाइल का मतलब होता है लविंग। क्या मतलब होता है बेटा, लविंग, मतलब वाटर लविंग। क्या बेटा, वाटर लविंग। तो वाटर लविंग वो होगा जो वाटर में डिसॉल्व होना पसंद करेगा। और वाटर में कौन डिसॉल्व पसंद करेगा होना, जो पोलर होगा। जो क्या होगा, पोलर। क्यों, क्योंकि वाटर खुद कैसा है, वाटर खुद भी तो पोलर है, तो वो चाहेगा कि कोई पोलर आए और मेरे अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो देख ही रहे हो O माइनस Na प्लस, ये चार्ज का मतलब ही तो पोलैरिटी होती है गई। समझ में आ रही बात, चार्ज का मतलब ही पोलैरिटी है। चार्ज है तो क्या बन गया, पोलर बन गया, और पोलर है तो पानी में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। समझ में आ रही बात, बेहतरीन बातें चल रही हैं। तो इसी वजह से ये जो हेड होता है, जो कैसा है, हेड होता है, जो कैसा है, पोलर है, वो क्या होता है, वाटर लविंग होता है, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। मतलब सर कैसा है, हाइड्रोफिलिक एंड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। आप ऐसे समझ लो, मैंने ऐसे याद किया था, मेरा पूरे शरीर को तुम क्या मान लो, पूरे शरीर को मान लो कि टेल है, और सर मेरा क्या है, सर मेरा हेड है, ठीक है। सर को मैं पानी में भिगोऊंगा तो यही तो होता है। हम लोग दिन में 4 बार मुंह धुल सकते हैं, लेकिन 4 बार नहाते नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो हमारे मुंह को पानी बहुत पसंद है, इसलिए हम मुंह कई बार धुल लेते हैं। तो हमारा सर कैसा है, पोलर है, तो हम कई बार मुंह धुलते हैं। हमारी बॉडी कैसी है, वो हमारी बॉडी पोलर नहीं है, इसलिए हम दिन में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार ही नहाते हैं, ठीक है। तो बॉडी को पानी से नफरत है, सर को, मुंह को पानी से क्या है, मोहब्बत है। तो मुंह क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड, और बचा हुआ शरीर क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, ठीक है। आप ये देखें, जो बचा हुआ टेल है, यानी आपका ये वाला चीज, इसमें क्या कहीं चार्ज दिख रहा है कोई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई चार्ज नहीं होता। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, तभी तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते अच्छे से, ठीक है। ये नॉन पोलर हैं, तो जाहिर सी बात है पानी पसंद ही नहीं करेगा इनको। पानी कहेगा भैया तुम कहीं और जाओ, मेरे पास मत आओ, ठीक है। इसी वजह से जब पानी इनको पसंद नहीं करेगा, तो ये भी कहेगा भैया हम कौन सा तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, तुम हमको पसंद नहीं करते हो, हम तुमको भी पसंद नहीं करते हो, हम तुमको भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा खुदगर्ज टाइप का इंसान होता है, और ये भी पानी में डिसॉल्व नहीं करता है, पानी से नफरत करता है। और हाइड्रो का मतलब पानी, और फीबिक का मतलब फोबिया। कहते हैं ना लोग, फोबिया हुआ है, इस चीज का फोबिया मतलब इससे डरते हैं। तो फोबिक का मतलब फियरिंग, ये पानी से डरता है और पानी के पास जाना पसंद नहीं करता है। समझ में आ गई बात। तो ये आपका है हेड, वाटर लविंग होता है, क्यों, क्योंकि ये पोलर होता है, दिख रहा है O माइनस Na प्लस। टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, पानी का फियरी होता है, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। ये बताना था। एनी डाउट, बहुत अच्छे समझा दिया है। एक बात और जान लो, हाँ, ये जो ONA दिख रहा है, सोडियम, ये पोटेशियम भी हो सकता है। मतलब मैं यहां समझा देता हूं, मतलब ये है कि ये जो ONA है ना, ये आपका OK भी हो सकता है, ये आपका OK भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, OK, क्या मतलब पोटेशियम। तो सोडियम या पोटेशियम का सॉल्ट, क्या, सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहां से देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही तो सॉल्ट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है, ऐसी तो होती है। इधर R क्या है, ये है पूरा ग्रुप। अब सॉल्ट क्या होता है बेटा, कई बार बता चुका हूं, H हटाओ और मेटल लगाओ, तो वो मेटल सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी। इसका सॉल्ट ही क्या कहलाता है, सोप, जिसमें ये वाला कोना क्या कहलाता है, हेड। क्या कहलाता है बेटा, हेड। और ये R है, जो ये वाला कोना, ये क्या कहलाता है, टेल। ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर फियरिंग होता है,
इसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पोलर होता है और ये नॉन पोलर होता है। डन, समझ में आया? सॉरी, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो भाई। आहा, दाग अच्छे हैं, एक ऐड आता था। देखते हैं दाग क्यों अच्छे हैं भाई। ये इनका दाग है और इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया है कि भाई आप देखें ये दाग हैं, ये सब है ना। लगता है पनीर की सब्जी इन्होंने भाई साहब ने ज़्यादा खाई है। ये दाग है, ठीक है। तो क्या करें, दाग है तो वो अच्छी बात है। हाउ डज सोप वर्क, बता रहे कैसे काम करता है। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो भयंकर। देखो होता क्या है, इसी चीज को उन्होंने बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, पहले ये दाग दिखाए, इस चीज पे इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास डाली तो ये दाग थोड़े बड़े बड़े दिखने लगे। अब इसको इन्होंने और बड़ा जब किया तो और बड़ा हुआ, तो ऐसा बड़ा गंदा और घटिया किस्म का ही दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये क्या है तुमको अब यहीं से समझाना शुरू करता हूँ। कुछ अलग ले लेते हैं। ये क्या है बेटा? ये है तुम्हारे दाग। क्या है बेटा? दाग, या फिर थोड़ा अंग्रेजी जानते हो तो डर्ट कहते हैं इसको, डर्ट या जो भी आपका बन जाता हो। ठीक है, सुनना, कपड़े कैसे धुलते हो? पानी में कपड़ा भिगोया, बढ़िया, उसके बाद बढ़िया साबुन लगाते हो, सोप लगाते हो। ठीक है, पानी में कपड़ा भिगो दिया है तुमने, मतलब कपड़ा ये वाला जो कपड़ा है ना, ये पानी में भीगा हुआ है, ये पानी पानी हो चुका है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ये पानी पानी हो चुका है। अगर यहां पानी है, क्या बेटा? पानी है, तो जाहिर सी बात है जो हेड है वो पानी में डिजोल्व होना पसंद करेगा। ठीक है, और पानी यही नहीं, पानी तो हर जगह होगा। क्यों? क्योंकि बाल्टी में होगा। ये समझ लो, ये पूरा जो नीला नीला दिख रहा है बेटा, ये सब वाटर है। ये सब आपका क्या है? वाटर है। हर जगह ये सब क्या है? वाटर है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्या है? वाटर है, ये सब आपका वाटर है। आप बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है। ये जो हेड है, क्या बेटा? ये जो हेड है, देखो वो ध्यान से, ये जो हेड है ये इस डर्ट की तरफ नहीं जा रहा। इसको हम ऑयली डर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको ऑयली डर्ट कह लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये जो हेड है ये कहां जा रहा है? पानी में जा रहा है। क्यों? अभी बताया ना, वो वाटर लविंग होता है, वो पानी को ढूंढता है, उसको डर्ट से मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? ये हेड कहां घुलता है? ये तो पोलर होता है ना, तो ये वाटर लविंग होता है, तो ये वाटर लविंग होता है, ये तो पानी में जाएगा। आप देखो ऑयल के पास कौन आ रहा है? ऑयल के पास टेल आ रहा है। ऑयल के पास देखो बेटा, ये टेल आ रहा है, ये टेल आ रहा है, देखो ध्यान से, ये भी टेल आ रहा है, ये वाला टेल आ रहा है। ठीक है, या ये टेल आ रहा है। मतलब आप जब इन सबका हेड देखोगे तो ये डर्ट के अपोजिट है, डर्ट के अपोजिट तो जा रहा है। देखो इसके उल्टा हर जगह जो हेड है वो ऑयल डर्ट जो है उसके अपोजिट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑयल को पसंद नहीं करता। ऑयल पोलर नहीं होता, ऑयल कैसा होता है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के पास कौन जाएगा? जो नॉन पोलर होगा। यानी हेड तो पोलर था क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व हो रहा था। जो तुम्हारी टेल है, जो पूंछ है, वो इसके पास आएगी क्योंकि वो नॉन पोलर होती है, उसको पानी से कोई मतलब नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से पूरी चीज चलती है। तो दाग के पास कौन आता है? टेल। ये टेल और कुछ नहीं, आपका आर का ग्रुप है, बड़ा वाला कार्बन, और ये हेड और कुछ नहीं, ये वाला ग्रुप है COONA, या फिर K, प्लस का ये माइनस का। नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, ये देखो, ये जो मैंने बताया था वही है, ये आपका दाग है। ठीक है, और आप ध्यान से देखो, जो टेल है वो किसके पास आ रही है? देखो ध्यान से, जो टेल है वो बार बार किसके पास जा रही है? दाग के पास। और ये जो हेड है आपका, ये पूरे पानी में फैला हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, हेड को दोबारा बना देता हूं, C डबल बॉन्ड ONA, या फिर के, जिसमें ये प्लस के होंगे दोनों, और ये क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, इस तरह से बनता है, तो आप देख लो। ठीक है, और ये जो बना है ना बेटा, इसको हम कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं? मिसल फॉर्मेशन। ये आपका मिसल फॉर्मेशन है, इस तरह से इसको हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। मतलब डर्ट को साफ करने के लिए क्या बनता है? मिसल बनता है। ठीक है, और मिसल का मतलब क्या है? ऑयली डर्ट जो है इसके पास कौन जाए? टेल जाए, और बाकी पानी में कौन डिसॉल्व हो जाए? वो हेड डिसॉल्व हो जाए। उसी को हम कहते हैं मिसल फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां से ये पूरा ऐसे निकालता है और बाहर लेके चला जाता है। आपका कपड़ा एकदम चमचमाता हुआ चमकता है, जो दिखाते थे ना ऐड में, 2 बार साफ करने पे ऐसा होता है। वो पूरा प्रोसेस, पूरी मैकेनिज्म इसकी ऐसी होती है। ये आपका क्लीनिंग हो गया, कपड़ा बढ़िया से वापस चमकता हुआ। अब इसको आप प्रेस करवाइए, चाहे जो करवाइए, और इसने डर्ट को निकाल के क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। ठीक है, डर्ट के पास कौन जाता है? टेल जाता है। याद रहे, क्यों? डर्ट है ऑयली, और ऑयल में कभी कौन नहीं डिसॉल्व होता? हेड नहीं डिसॉल्व होता है, क्योंकि हेड तो पानी में डिसॉल्व होता है, वो पोलर होता है, और डर्ट कैसा है? नॉन पोलर है। ठीक है,
अब देखिए अपना बढ़िया, आप इसको दोबारा से देखिए, चमचमाता हुआ चमक रहा है, कपड़ा साफ हो चुका है, ठीक है। व्हेन सोप्स डोंट वर्क, कहां पे सोप काम नहीं करते? उत्तर है हार्ड वाटर में। जब पानी हार्ड होता है ना, देखो दो वाटर होते हैं, वाटर दो होते हैं, एक होता है हार्ड बेटा, एक होता है सॉफ्ट, है ना। सॉफ्ट वाटर में तो सोप काम करेगा, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता। तो हार्ड वाटर में कौन काम करता है? हार्ड वाटर में काम करता है डिटर्जेंट। कौन काम करता है बेटा? हार्ड वाटर में काम करता है डिटर्जेंट, ठीक है। पहले तो ये जान दो कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं। हार्ड वाटर बेटा उसे कहते हैं, सॉफ्ट वाटर तो नॉर्मल जो तुम अपनी जिंदगी में देखते हो सब, वही सब सॉफ्ट वाटर है। पानी भी सॉफ्ट वाटर का पीते हो, नदी नदी का पानी सब सॉफ्ट होते हैं। हार्ड वाटर किसे कहते हैं बेटा? हार्ड वाटर वो होता है जिस पानी के अंदर मेनली Ca+2 का और Mg+2 का, मतलब कैल्शियम का और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन, क्या बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जिसमें बढ़ जाए जिस पानी में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। भारत में एक नदी है ब्रह्मपुत्र नाम की, उसका पानी सबसे हार्ड माना जाता है। जो लोग आसाम की तरफ रहते हैं, आसाम की तरफ बहती है वो नदी, उसका पानी सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बहुत हाईली पाया जाता है, ठीक है। उसके जो पानी होता है उसमें आप सोप से कपड़े नहीं धुल सकते हो, डिटर्जेंट से धुले जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली उनका पानी जो होता है हार्ड होता है, ठीक है। तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका पानी बहुत हार्ड माना जाता है। तो आप समझ गए ना, ये +2 -2 का मतलब समझ रहे हो? मतलब जिनके वो एलिमेंट या वो मेटल जिनमें क्या होता है +2 का चार्ज, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और वो भी मेनली कौन, दोनों कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। वहां पे सोप काम नहीं करते, वहां पे सोप काम नहीं करते। तो वहां कौन काम करता है? वहां काम करता है डिटर्जेंट। कौन काम करता है? डिटर्जेंट। बताता हूं, देखो ये हार्ड वाटर है, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया। सोप्स ऑन रिएक्टिंग विद द सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। ये क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल स्कम बनाते हैं। क्यों? सुनो, सोप, इसको आर मान लो, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, है ना, ये आपका माइनस का, ठीक है, सॉरी ये माइनस का होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा, कुल मिला के ये समझो, ये तुम्हारा हेड है और ये बचा हुआ आर, ये तुम्हारी पूंछ होती है, ये तुम्हारा क्या है? टेल है, ठीक है। हेड टेल तो पढ़ा ही हो गया, ठीक है। अब होता क्या है? हेड कहां होता है? वाटर में सॉल्युबल। कहां होता है बेटा? वाटर में सॉल्युबल। यानी ये कहां जाएगा? इसमें जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें जाएगा, इसमें कौन बहुत भयंकर मात्रा में पाया जा रहा है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के भंडारे खुल गए हैं इसमें। कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत भयंकर मात्रा में पाया जा रहा है। अब मेरी बात सुनना, ये खुद भी तो पोलर है, प्लस का है भाई, ये मेटल है, और यहां भी कौन है? मेटल है। मेटल मेटल से थोड़ी रिएक्ट करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इसीलिए वो पानी में डिसॉल्व भी नहीं होता। दोबारा सुन लो, सोप में भाई सोडियम पोटेशियम का तो सॉल्ट है, और इसमें भी कैल्शियम मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा पाया जा रहा है। मतलब इधर भी मेटल, इधर भी मेटल, और मेटल से मेटल मिलना एक बहुत अच्छी बात नहीं, बकवास है, ये इनसॉल्युबल हो जाता है। यही बात उन्होंने कही है, सोप फ्रॉम रिएक्टिंग विद सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। इसी वजह से ये इसके अंदर इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए सोप यहां पे काम नहीं कर पाता। जब ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो जो आपने अभी मिसल पढ़ी है वो कहां बन पाएगी? बन ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसमें कौन डिसॉल्व होते हैं बेटा? इसमें डिसॉल्व होते हैं डिटर्जेंट्स। कौन डिसॉल्व होते हैं? डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स कितने कहते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। जैसे कि NH4Cl अमोनियम सॉल्ट है क्लोराइड आयन का, NH4Br अमोनियम सॉल्ट है ब्रोमाइड आयन का, ये सब हो गया, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड S ऐसा करके होता है कुछ, यहाँ पे ONA बन जाता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड कहते हैं H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस होता है, एक को कम कर दो सल्फोनिक बन जाता है, ठीक है। खैर इससे आपको मतलब नहीं है सल्फोनिक होता है क्या इन सबसे, आप तो इतना जान लो सल्फर का सॉल्ट होता है, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का या अमोनियम का सॉल्ट होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें घुलता है, ठीक है। क्यों? सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा है थोड़ा सा, ऑक्सीजन के पास माइनस आता है तो इनसे भी माइनस खींचने लगता है, और यहाँ के चार्ज को ज्यादा पोलर कर देता है, ठीक है। तो अब ये जब इसके अंदर सोप डालोगे ना,